नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे, पाप और पुण्य का हिसाब, और इसे गरुड़ पुराण में किस तरह से समझाया गया है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे कर्मों का असर न केवल इस जीवन पर बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर भी होता है। गरुड़ पुराण हमें इस बारे में विस्तार से जानकारी देता है कि कैसे हमारे पाप और पुण्य का हिसाब रखा जाता है और उसका आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पाप और पुण्य की अवधारणा। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में किए गए हर कर्म का प्रभाव होता है। अच्छे कर्म, जिन्हें पुण्य कहा जाता है, आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म, जिन्हें पाप कहा जाता है, आत्मा को पतन की ओर धकेलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है और उसके आधार पर आत्मा को न्याय मिलता है। चित्रगुप्त की भूमिका। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज के दरबार में चित्रगुप्त नामक देवता प्रत्येक आत्मा के जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब रखते हैं। चाहे वह अच्छा काम हो या बुरा, कुछ भी उनसे छिपा नहीं रह सकता। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तब चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा विवरण यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। आत्मा के पुण्य और पाप दोनों का लेखा जोखा बेहद सटीक होता है। पाप के प्रकार। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है। इनमें हत्या, चोरी, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना और दूसरों को दुख पहुंचाना जैसे कर्म प्रमुख हैं। हर पाप के लिए अलग अलग प्रकार के दंडों का प्रावधान है। यमलोक में आत्मा को इन पापों के अनुसार विभिन्न नरकों में भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने पापों के लिए कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। पुण्य के प्रकार। पुण्य कर्म वे होते हैं जो न केवल आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि जीवन में उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। गरुड़ पुराण में दान, सेवा, सत्य का पालन, धार्मिक कृत्य और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा जैसे कार्यों को पुण्य माना गया है। जो आत्मा पुण्य कर्म करती है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां उसे दिव्य आनंद और सुख प्राप्त होता है। पाप और पुण्य का तुलनात्मक हिसाब। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यमराज के न्यायालय में केवल पाप या केवल पुण्य पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि दोनों का तुलनात्मक रूप से हिसाब किया जाता है। अगर आत्मा के पुण्य कर्म उसके पाप कर्मों से अधिक होते हैं, तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। अगर पाप कर्म अधिक होते हैं, तो आत्मा को नरक में भेजा जाता है। कई बार आत्मा को उसके कर्मों के मिश्रित प्रभाव के आधार पर नरक और स्वर्ग दोनों का अनुभव करना पड़ता है। यानी पहले नरक की यातनाओं से गुजरना और फिर स्वर्ग का सुख प्राप्त करना। नरक और दंड का स्वरूप। गरुड़ पुराण में नरक के 28 प्रकारों का वर्णन मिलता है, जो आत्मा के पापों के अनुसार होते हैं। उदाहरण के लिए, हत्या करने वाले को कुंभिपाक नरक में भेजा जाता है, जहां उसे उबलते तेल में डालकर दंडित किया जाता है। झूठ बोलने वाले को रौरव नरक में भेजा जाता है, जहां उसे अत्यधिक कष्ट दिया जाता है। हर पाप के लिए एक विशेष नरक और दंड निर्धारित होता है। यह दंड आत्मा को उसके किए गए पापों के लिए भुगतना पड़ता है। स्वर्ग और पुण्य का फल। पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग का द्वार खुला होता है। स्वर्ग को दिव्य सुख और आनंद का स्थान माना गया है, जहां आत्मा को उसकी पुण्य कृत्यों के लिए इनाम मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को देवताओं के साथ रहने, असीमित सुख प्राप्त करने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। पापों से बचने के उपाय। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना
और ईश्वर की भक्ति में समय बिताना हमें पापों से दूर रखता है। इसके साथ ही पाप कर्म करने के बाद भी पश्चाताप और प्रायश्चित के माध्यम से आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। पुण्य कमाने के उपाय। गरुड़ पुराण में पुण्य कमाने के कई उपाय बताए गए हैं, जैसे दान देना, गरीबों की मदद करना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, दूसरों को प्रेम और करुणा दिखाना। ये सभी कार्य आत्मा को पुण्य की ओर ले जाते हैं और अंततः आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण यह है कि पाप और पुण्य का सीधा संबंध हमारे कर्मों से है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलेगा या नरक में दंड। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और इस जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।